क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं कोई दुनिया छिपी हुई है, एक ऐसी जगह जहां सपने सच होते हैं और जादू सिर्फ पॉसिबल नहीं बल्कि रियल है। मैं आपको ड्रीम सिटी की जर्नी पर ले चलता हूं, एक ऐसी जगह जिसके बारे में पुरानी कहानियों में फुसफुसाया जाता है, जहां सिर्फ सबसे बहादुर दिल ही एंटर कर सकते हैं। और यहीं से आरव का एडवेंचर शुरू होता है। आरव 13 साल का है, मुंबई की शोर शराबे वाली गलियों में रहता है। बस एक रेगुलर बच्चा है, स्कूल, फुटबॉल और वो वाली क्यूरियोसिटी जो आपको रात भर जगाए रखती है। एक उमस भरी शाम को, जब शहर गर्मी और अंधेरे की चादर ओढ़कर सो रहा था, आरव आसमान में तारों को देख रहा था। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। क्या सच में कोई ऐसी दुनिया है जहां जादू रियल है, जहां हिम्मत और दोस्ती किसी भी चीज से बढ़कर है? एक टूटता तारा आसमान में चमक उठा। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली, मन ही मन एक विश मांगी, मुझे एक जादुई दुनिया में जाना है। नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और तभी सब कुछ बदल गया। वह अपने कमरे में नहीं बल्कि एक चमकते हरे जंगल में उठा। पेड़ चमक रहे थे, तोते चहचहा रहे थे, रोशनी से नहाई हुई तितलियां उड़ रही थीं। मैं कहाँ हूँ? आरव ने फुसफुसाया। तभी उसे एक अजीबोगरीब छोटे से क्रिएचर ने वेलकम किया। आधा खरगोश, आधा इंसान, जो कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। वेलकम आरव, उसने कहा, तुम ड्रीम सिटी पहुंच गए हो। वो क्रीचर नींबू, जैसा कि उसने खुद को बताया, आरव के बारे में सब कुछ जानता था। उसने एक आंख मारकर उसे तसल्ली दी, लेकिन ड्रीम सिटी में सब कुछ सेफ नहीं था। नींबू ने बताया कि एक शैडो सॉर्सरर, जो कभी इसका प्रोटेक्टर था, अब इसे तबाह करने की धमकी दे रहा था। अगर ड्रीम सिटी गिरा तो तुम्हारी दुनिया के हर बच्चे के सपने भी गिर जाएंगे, नींबू ने चेतावनी दी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन मैं तो बस एक बच्चा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? नींबू मुस्कुराया। हर हीरो कहीं ना कहीं से शुरू होता है, अपनी हिम्मत पर विश्वास करो। तो आरव ने किया। साथ में वे जादुई जंगलों से होते हुए एक सुनहरी झील तक पहुंचे, जहां जादुई ड्रीम क्रिस्टल बीच में चमक रहा था। लेकिन उसकी रखवाली एक बहुत बड़ा ड्रैगन कर रहा था, लाल आंखों वाला और डरावना। आरव डर से कांप रहा था। जब तक उसे अपनी मां के शब्द याद नहीं आए, डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में होता है, उसका सामना करो और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए आरव ने ड्रैगन को मात दी। नींबू की जोरदार खुशी भरी चीयर्स मिली। ये तो बस शुरुआत थी। रास्ते में आरव मीरा से मिला, एक बहादुर, तेज तर्रार लड़की, और कबीर से, एक शांत स्वभाव वाला इंसान जिसमें छिपी हुई ताकत थी। साथ में उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जिसे कोई नहीं रोक सकता था, ड्रीम सिटी को बचाने के लिए डिटरमिन्ड। उनकी जर्नी उन्हें सबसे अंधेरी गुफा में ले गई, जहां सॉर्सरर इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? उसने गरज कर कहा। मैं तुम्हारे डर से ताकत लेता हूं। गुफा कांप उठी, लेकिन मीरा आगे बढ़ी। डर तभी बढ़ता है जब तुम उससे भागते हो, उसका सामना करो और वह गायब हो जाता है। फाइनल बैटल से आसमान हिल गया। सॉर्सरर ने एक तूफान खड़ा कर दिया, लेकिन आरव और उसके दोस्तों ने ड्रीम क्रिस्टल को कसकर पकड़े रखा, चिल्लाते हुए, सपनों की रोशनी, हमें ताकत दो। क्रिस्टल चमक उठा, शैडोज को दूर भगा दिया। सॉर्सरर चीखा और धुंध में गायब हो गया। शांति लौट आई। ड्रीम सिटी एक बार फिर चमकने लगा। जैसे ही आरव अपनी दुनिया में वापस लौटा, वह अपनी छत पर उठा, एक चमकती हुई तितली पकड़े हुए, सपने का एक टुकड़ा, इस बात का सबूत कि वह रियल था। उस दिन से आरव ने हर चुनौती का सामना हिम्मत और विश्वास के साथ किया, क्योंकि जब आप सपनों में विश्वास करते हैं तो आप किसी भी दुनिया को बचा सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी खुद की भी।